जय माता दी। बस अभी सुबह के 5 बजे हैं, 5 नहीं 5:10 हो रहे हैं। ये देखिए 5:10 हो रहे हैं। मॉर्निंग बस हम लोग उठ चुके हैं। कृषि को मैंने उठा दिया है, वो रिविजन कर रहे हैं अपना। उनका एग्ज़ाम चल रहा है। आज लास्ट एग्ज़ाम है, आज ख़त्म हो जाएगा। और साथ साथ में ये भी उठ रहे हैं। गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग बोलो। कृषि अपना रिवीजन कर रहे हैं। आज एग्ज़ाम उनका ख़त्म हो जाएगा और आज एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा। शायद कल से छुट्टी हो जाए, क्योंकि अष्टमी नवमी की फिर छुट्टी हो जाती है ना, दशहरे वाली छुट्टी नहीं है। तो कल क्या है? अच्छा, कल से स्कूल है, तो परसों तो छुट्टी होगी ना। अष्टमी से तो छुट्टी हो जाती है दशहरे वाली। अष्टमी नवमी 4 दिन की छुट्टी मिलती है। फिर शायद कल स्कूल जाना, उसके बाद छुट्टी हो जाए। हाँ 14 अक्टूबर से उनकी छुट्टी है। 14 अक्टूबर से छुट्टी है कि 14 अक्टूबर तक छुट्टी है? 14 अक्टूबर से। अच्छा, तो बस मैं सब्जी लेके बैठी हूँ। आज सिर्फ आलू की थोड़ी सी बस भुजिया टाइप में बनाऊंगी इनको देने के लिए लंच में, टिफ़िन में इनको देने के लिए। और उसके बाद फिर देखती हूँ लौकी थोड़ी सी रखी है, उसको बना लूँ, क्योंकि आज इनके दादू भी आ रहे हैं। तो बस अभी थोड़ा सा इनकी टिफ़िन के लिए बना दे रही हूँ, फिर बाद में लौकी बना दूँगी। तो चलिए फटाफट करती हूँ। और देखिए मंदिर की लाइट अभी मैंने नहीं जलाई है। चलिए पहले मंदिर की लाइट जला देती हूँ, उसके बाद फिर सब्जी काटती हूँ। इधर ही पूरा अंधेरा है। मंदिर की लाइट, ये पर्दे वगैरह देखिए। भगवान जी अभी ऐसे ही दिए। मंदिर की लाइट भी जला दी मैंने। देखते हैं, जैसे मैं दिखा दे रही हूँ आप लोगों को। जय माता दी। लाइट जला दी मैंने, छोटी वाली लाइट जला रही है, ये इसको भी बंद कर दे रही हूँ। चलिए फटाफट सब्जी काट ले रही हूँ। सब्जी वैसे आज के मतलब सुबह बनाने की मैं रात में ही काट के रख लेती हूँ, पर कल थोड़ी सी ज़्यादा ही थकान हो गई थी, ऊपर जो काम हुआ था उसकी वजह से फिर हिम्मत नहीं हुई थी। तो चलिए, ये क्या कर दिए? चलिए फटाफट काट लेती हूँ, वरना लेट हो जाएगा। तो अभी मैंने यहाँ पर सब्ज़ी भी छौंक दी है और साथ ही में एक तरफ काढ़ा भी रख दिया है बनने के लिए। तो इधर सब्ज़ी बनती रहेगी, उधर काढ़ा भी बन जाएगा और साथ ही में आटा भी लगा के रख दूँगी। और इसमें क्या है कि सब्ज़ी मतलब जैसे आपको लहसुन प्याज डालना नहीं, नौरतन चल रहा है, तो सब्ज़ी बनाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। कोई तामझाम ही नहीं, बस फटाफट छौंक तो बन जाती है सब्ज़ी। और अभी मैंने बच्चों के नाश्ते की और उनकी टिफ़िन तैयारी करके रख दी है। तो बस उसके बाद आ गई यहाँ बाहर लाइट बंद करने के लिए और गेट खोलने के लिए। और आज बहुत लेट हो रहा है गेट खोलने वाला काम, क्योंकि सुबह ही आज लाइट चली गई थी, वरना मैं जब सुबह सो के उठती हूँ तभी मैं भगवान जी की लाइट और मैं जला देती हूँ। बाहर की लाइट बंद करके जो ताले वगैरह दरवाजे वगैरह सब कुछ खोल देती हूँ। दरवाजे तो मैंने खोल दिया था पहले ही, पर बाहर की लाइट मतलब लाइट थी ही नहीं, जल नहीं रहा था, तो अंधेरा अंधेरा था, क्योंकि बाहर की जो लाइट है वो मेरे इन्वर्टर से नहीं है, तो इसलिए मैंने अभी ताला नहीं खोला था। और उसके बाद बच्चे अपना तैयार हो रहे हैं, तो फिर उसके बाद जितने भी जो भी मेरे पास टाइम बचता है उतने मुझसे जितना हो जाता है उतने मैं डस्टिंग वगैरह कर, डस्टिंग क्या सिर्फ हल्का सा, सिर्फ अभी जो भी मतलब जो बिगड़े हुए सोफ़े वगैरह वो सब बस सही कर लेती हूँ। क्योंकि डस्टिंग में ऐसा है कि रोज़ाना मैं ज़्यादा नहीं करती हूँ, सिर्फ जो लॉबी का हिस्सा है मेरा, जैसे सोफ़ा हो गया, टीवी वगैरह, मैं सिर्फ लॉबी का हिस्सा, टेबल वगैरह यही सब मैं साफ़ कर पाती हूँ। मेरा बिल्कुल डस्टिंग ऐसा नहीं है कि मैं पूरे घर की डस्टिंग रोज़ कर पाऊँ, इतना बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। सिर्फ जो चीज़ें मुझे सामने से हैं, जो चीज़ देखने में थोड़ा सा गंदी लगती है, बस उनको मैं कर लेती हूँ फटाफट। और उसके बाद बस काढ़ा बन गया था। तो पहले तो मैंने पानी पिया, क्योंकि जितना काम रहता है उतनी मुझे प्यास भी लगती है, और बिना पानी पिए बिल्कुल मैं नहीं रह सकती हूँ, क्योंकि काम ज़्यादा होगा तो पानी मुझे उतना ही पीना है। और उसके बाद बस ये काढ़ा पी रही हूँ अभी, और साथ में कृषि का यहाँ पे नाश्ता भी हो रहा है।
और बस अभी की बारी आ जाती है। तो अभी का क्या है कि ड्रेस तो वो खुद से पहन लेते हैं, उसके बाद की जो चीज़ें जैसे कंघी करना, थोड़ा सा बच्चे का फेस को सही करना, थोड़ा सा पाउडर लगाना, बस ये मुझे करना पड़ता है। बाकी वो ड्रेस खुद से पहन लेता है, अपना बैग भी कंप्लीट कर लेता है, जो भी उसे नेक्स्ट डे लेके जाना है वो रात में ही उसे कंप्लीट करके सोता है। तो इसलिए मुझे भी टेंशन नहीं रहती है। पहले मैं सब कुछ उसका खुद ही करती थी, बैग भी मैं चेक करती थी, उसको ड्रेस भी पहनाना, सारा काम मुझे ही करना पड़ता था। पर अब क्या है कि वो अपना मतलब काफ़ी काम वो खुद कर लेता है, सिर्फ मुझे बोलना पड़ता है। तो बच्चा तभी मुझे से बार बार कहना पड़ता है कि बेटा कर लो जल्दी से, टाइम हो रहा है। और बाकी सिर्फ उसके मतलब मेरे पास उसका काम करना सिर्फ कंघी ही है और थोड़ा सा पाउडर वगैरह लगा के बच्चे को सही करना बस। और अब ये बैठ गए हैं नाश्ता करने के लिए। और अभी जब तक अभी नाश्ता करता है तो कृषु अपना उधर शूज़ वगैरह पहन रहे हैं, तब तक मैं ये चादर सही कर लेती हूँ, क्योंकि यहीं पे हम सोते हैं तो ये चादर हमेशा ही ख़राब होती रहती है। बाकी और दोनों रूम में क्या है कि चादर मैं एक बार बिछा देती हूँ तो कभी कभार बच्चे चढ़ते वगैरह हैं तो ख़राब जाती है, वरना वो सही रहती है। सिर्फ मुझे हल्का सा झाड़ झूड़ देना रहता है। तो बस मतलब जितना मुझे टाइम मिलता है मैं उतने में काम करती रहती हूँ, ताकि मुझे इकट्ठा मतलब, क्योंकि अब जब बच्चों को जाने के बाद मैं करूँ तो फिर मुझे उतना टाइम एक्स्ट्रा देना पड़ता है। तो इसलिए जल्दी अगर काम करना रहता है तो जो भी चीज़ें जितना आपके पास टाइम बचा उतने में मैं वो काम करती रहती हूँ, इसलिए मेरा काम जल्दी हो जाता है। काढ़ा पीने में इतना ड्रामा, फिर जल्दी पियो काढ़ा पहले। ऑन ही नहीं है, करो फिर से तो ऑन करूँ मैं। नहीं अब किए नहीं, तुम करो तो बस मैं ऑन कर दूँ। अच्छा और अभी मैं जा रही हूँ कृषु को स्टॉप पे छोड़ने के लिए, जहाँ उनकी बस आती है। तो बस क्या है कॉलोनी के अंदर नहीं आती, बिल्कुल कॉलोनी से बाहर ही खड़ी हो जाती है। और क्या है कि अभी के जाने में 10-15 मिनट है, तब तक मैं उनको छोड़ के चली आऊँगी। सिर्फ मैं छोड़ के स्टॉप पे चली आती हूँ, रुकती नहीं हूँ, मैं बस का इंतजार नहीं करती हूँ, क्योंकि वहाँ पर 2-3 लड़कियाँ भी साथ में जाती हैं तो वो लोग खड़े रहते हैं, मैं छोड़ के वहीं पर चली आती हूँ बस, क्योंकि इधर अभी को भी जाना रहता है। बल्कि अब तो मेरे लिए थोड़ा सा अच्छा हो गया है कि अभी के जो भैया लेने आते हैं, अभी को जो ऑटो उनकी आती है बिल्कुल अब घर के पास ही आती है, तो मैं आराम से अपना काम भी करती रहती हूँ। बस जब वो आते हैं तो हॉर्न बजाते हैं तो अभी चला आता है। पहले क्या है कि वो भी बिल्कुल पास नहीं आता, पहले सड़क बनी ही नहीं थी, पूरा पानी पानी भर जाता था तो वो भी दूर ही खड़े रहते थे काफ़ी, तो वहाँ तक मुझे छोड़ने जाना पड़ता था। बल्कि जब वो आता था तो मुझे कभी कभी आधा घंटा खड़े होना पड़ता, क्योंकि क्रॉसिंग उधर पड़ती है तो उसको काफ़ी मतलब कभी फंस जाता था तो काफ़ी लेट हो जाता था। पर अब इतना अच्छा है कि मैं अपना काम भी करती रहती हूँ, और जब भैया आते हैं तो बस ही चला आता है, मैं बस गेट पे ही खड़ी हो जाती हूँ। लेकिन पहले बहुत दूर जाना पड़ता, मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी जब अभी जाएगा तो। और अभी बस अभी की भी ऑटो आ गई है, तो बस ये भी जा रहा है अपना। और जो ऑटो से ठीक सामने जो अंदर आपको रास्ता दिख रहा है ना, अभी वहाँ से काफ़ी दूर मुझे जाना पड़ता है रोज़ उसे छोड़ने के लिए और ले आने के लिए भी। यहाँ से आप लोगों को रास्ता नहीं वो समझ में आ रहा है, बस ठीक ऑटो के ठीक सामने से जाके अंदर मतलब काफ़ी दूर अभी जाना पड़ता था। कभी कभी तो मुझे वहाँ आधे घंटे खड़े होने पड़ते थे, जो कि बहुत दिक्कत होती थी मुझे। बस अभी भी चला गया है और मैं अब घर में अकेली, तो बस चलिए अपना काम करती हूँ फटाफट में, क्योंकि अभी झाड़ू सब कुछ बाकी है। सिर्फ जितना हो सके मैं तैयारियाँ हल्की फुल्की जो कर ली थी, पर अभी झाड़ू पोछा नहाना और पूजा करना ये बाकी है मेरा, तो फटाफट झाड़ू लगाती हूँ। तो अभी मेरी पूजा भी हो गई है और फ़ैन चला, फिर गर्मी बहुत लग रही थी तो आवाज़ थोड़ी सी आप लोगों को आ रही होगी। और बस सुबह वाले मेरे सारे काम खत्म हो गए, पूजा भी कर लिया मैंने, घर भी पूरा मेरा क्लीन हो गया है, सब कुछ एकदम बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है। घर क्लीन हो जाता है तो बहुत सुंदर लगता है, मतलब अच्छा लगता है देखने में।
और काम भी मेरे सारे हो गए सुबह वाले, सिर्फ खाना बनाना बाकी रह गया है। तो खाने में भी ऐसा है कि आटा मैंने लगा के रख दिया है, चावल मैंने साफ़ कर दिया है, दाल भी मैंने भिगो के रख दी है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि आधी अधूरी मैंने तैयारियाँ कर रखी है मैंने खाना बनाने की भी। बस अभी जाऊँगी छत पे, पहले पौधों में पानी डालूँगी, उसके बाद मैं फिर खाने में लगूँगी कि और सारे काम हो गए हैं ना। तो अभी होता है कि आप कुछ भी, जैसे मेरे साथ ये दिक्कत है कि अगर मैं 8 या 9 इसके अगर इससे मतलब पहले तो अगर कुछ मैं नहीं खाऊं, थोड़ा बहुत ऐसे ही कुछ बस मुंह में डाल लेना है, तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगती है। तो इसलिए मैं अपनी कोशिश करती हूँ जल्दी जल्दी। और फिर ये लगता है बिना पूजा किए थोड़ा सा अजीब लगता है। कोई भी अगर पूजा कर लेता है एक बार ना, जो हस्बैंड भी रहते वो पूजा कर लेते, फिर मुझे उतनी टेंशन नहीं रहती। पर अभी तो वैसे भी नवरात्रि चल रही है, तो अभी तो लगता है कि नहीं पूजा करके ही कुछ मतलब खाने का कुछ करूं। तो अभी जा रही हूँ छत पर, पहले पानी डालूँगी पौधों में। अब वो भी एक काम मेरा बढ़ गया है, पहले तक रिशु डाल देता था, चाहे सुबह या शाम किसी भी टाइम डाल देता था। पर अब उसके बाद दोनों किसी भी टाइम उसको टाइम नहीं मिला। सुबह में उसको स्कूल चला जाता है और शाम को उसका कोचिंग रहता है। तो अभी मेरे जिम्मे ही ये भी हो गया है, वरना वो पौधों में पानी डाल देता था, मुझे टेंशन नहीं रहती थी उसकी। लेकिन नहीं, अभी तो उसके बाद बिल्कुल टाइम नहीं हो पा रहा है। और दोपहर में आप पौधों में पानी डाल नहीं सकते, जो खाली रहता है। खाली क्या, वो अभी तो एग्ज़ाम चल रहा है, तो आपको 11:30 बजे तक आ जा रहा है। स्कूल चलता है तो 2:45 या 2:45 तक वो आता ही है, और फिर 4:30 बजे वो चला जाता है कोचिंग के लिए भी। तो फिर टाइम कहाँ रहता है उसके बाद। तो बस अभी जा रही हूँ पानी डालने के लिए। और सुबह काम का मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर सुबह का काम आपको जल्दी करना है तो आप बिल्कुल अगर आप सुबह बैठ गए और ऊपर से अगर मोबाइल लेके, तो आपका काम बहुत ही लेट होगा। क्योंकि एक बार जब बैठ जाओ ना, फिर उठने का मन नहीं करता है। और मोबाइल तो ऐसी चीज़ है कि अगर आपने मोबाइल को खोल ली तो फिर उसमें कुछ ना कुछ चलता रहता है, फिर वो मतलब टाइम वैसे ही पास हो जाता है। तो सुबह काम अगर आपको जल्दी करना है तो बिल्कुल भी आप मोबाइल लेकर तो बिल्कुल ही मत बैठिए, अब काम बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और देखिए 8:30 हो रहा है, मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका, सिर्फ खाना बनाना है। तो खाना बच्चों को आने में अभी टाइम है, तो आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नाश्ता मैंने अभी नहीं किया है, तो पहले पानी डाल के आऊँगी, उसके बाद रोटी सेकूँगी। और जो बच्चों के लिए सुबह मैंने आलू की भुजिया बनाई थी, तो उसी से मेरा नाश्ता हो जाएगा। और फिर जा रही हूँ अभी लौकी काटूँगी, तो पापा जी भी आने वाले हैं, तो उनका हो जाएगा उससे। और बस इस ब्लॉग कहीं पर एंड करूँगी, कि मुझे लग रहा है ब्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाएगा। क्योंकि अगर आप लोगों से पूरा रूटीन शेयर करने पे क्या होता है ना, कि आप कितना भी मैं कटिंग करती हूँ पर ब्लॉग थोड़ा सा लंबा हो जाए। मैं बहुत कटिंग करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि बहुत ही छोटा सा ब्लॉग बने, ताकि आप लोग अच्छे से देख लो। क्योंकि अभी वैसे भी मेरे ब्लॉग में मुश्किल से अगर मैं कर लूँ तो 60-65 या एक दिन बीतता है तो हो सके 90-100 तक चले आते हैं व्यूज़, उससे ज़्यादा अभी नहीं आ रहे हैं। किसी वीडियो पर ऐसा है जो 9,000 तक या 10 या किसी भी 14 तक हैं, लेकिन वो तुरंत का नहीं है, कुछ दिनों में हुए हैं 14,000 तक या 10,000 तक। वो किसी पे एक आग नहीं 2-3 वीडियो पे ऐसे कह सकते हैं जिस पे 9,000 या 10,000 14,000 तक हैं व्यूज़, और किसी पे नहीं आ रहे हैं अभी। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए, थोड़ा सा मतलब टाइम निकाल के थोड़ा सा मेरी वीडियो को देखिए। और जो भी है आप लोगों को जो भी कमी लग रही है या फिर कुछ भी ऐसा, तो आप लोग उसको सजेशन दीजिए, मैं उससे पूरी कोशिश करूँगी करने की। मैं अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करती हूँ, और कहते हैं कि कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती। आप कोशिश करते रहिए, तो आज न कल आपको मतलब अच्छा होगा ही आपके साथ। तो बस मैं भी लगी हुई हूँ, अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के साथ मैं अपना अच्छा, और जो भी मैं आप लोगों से अपना रूटीन शेयर करती हूँ वो ऐसा नहीं है कुछ भी दिखाने के लिए, कि मैं सिर्फ दिखाने के लिए आप लोगों के साथ करती हूँ। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मैं अकेले अपने घर में हूँ, तो मुझे सारे काम, चाहे वो छोटा सा काम हो या बड़ा सा काम हो, घर का हो या बाहर का हो, बच्चों से लेके हर चीज़ मुझे खुद करनी है। हाँ, इस समय है कि 1 महीने से हस्बैंड यहाँ रह रहे हैं, लेकिन फिर भी वो 8:30 बजे चले जाते हैं, उसके बाद शाम को 7 बजे के पहले तो नहीं आते हैं। तो अधिकतर काम मेरे ही जिम में अभी भी है। मैं ये तो नहीं कह सकती कि आप ऑफिस छोड़ के घर के जो बच्चों के काम है या फिर जो भी उनके स्कूल से रिलेटिव या फिर जो वो आपको करो, लेकिन हाँ ये कि काफ़ी सपोर्ट अब मुझे हो जा रहा है। शाम को जैसे कुछ भी अगर लाना वगैरह मैं बोल देती हूँ तो वो लेते आते हैं, तो हो जाता है काफ़ी सपोर्ट मुझे। अब पहले से तो मतलब अच्छा ही है, लेकिन फिर भी अभी मेरे पास काम बहुत हो जा रहे हैं। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग जो छोटा सा मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया अपना रूटीन, आप लोगों को पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और सपोर्ट अपना करिए। तो चलिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।